हरी मिर्चें भी इसके ऊपर डाल के। काफी सारे कौन से डॉक्टर साहब ने? हो जाएंगे तो बेटे। मामा इज डूइंग हर फेवरेट थिंग, मामा का पसंदीदा काम। ये लें जी, ये बच्चों की वाटर बॉटल्स रेडी हैं। हमज़ा का जो है मैंने लंच बना दिया हुआ है और ज़ियान ने आज स्कूल डिनर करना है। बस अब हम घर से निकलने लगे हैं। Assalamu alaikum, welcome back to my vlogs. Another day started and it started with a normal routine. बच्चों को मैं अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ और आज मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है पराठा, अचार और चाय का, लेकिन मैं मामा का वेट करूँगी। मामा उठ जाएंगी तो फिर मामा के साथ ही नाश्ता करूँगी। अभी बस मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय पीते हैं तब तक, एंड ताकि थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। मैंने एक व्लॉग एडिट करना है, मैं अपना वो व्लॉग एडिट करती हूँ एंड बस दिन का स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। चाय मेरी बन गई है, साथ में मैं खाने लगी हूँ मामा वाली पंजीरी जो मेरी सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ ने बनाई थी। यम्मी इस पंजीरी से थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर खाएंगे। डाल दो इसको ऑयल को। डाल दो। चलें जी, इस बोतल में ऑयल भरते। मामा ये नहीं लेनी पड़ेगी, क्यों? ढक्कन टूट गया ना इसका, इसलिए। हम लोग करने लगे हैं एग ब्रेड का नाश्ता। मामा कहती हैं चलो एग ब्रेड खाते हैं। मैंने चले ठीक है। पहले मैंने सोचा था पराठा अचार चाय खाएंगे, उस टाइम पे बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने पंजीरी खा ली, चाय पी ली, तो अब मेरा पेट फुल है तो वो नहीं मैं खा रही। अब मैं भी एग ब्रेड ही खाऊंगी जी। बस ये ऑयल डालते हैं फिर नाश्ता करते हैं। और आज मामा ने मुझे बनानी सिखानी है ये गोभी आलू। मुझे कोई सब्जी ठीक तरह से नहीं पकानी आती है क्योंकि मैं पकाती ही नहीं थी, कोई इतनी शौक से खाता भी नहीं था। जब अगर कभी खानी होती थी तो पुप्पो बना देती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास मेरी मामा है तो मैं मामा से ना अब थोड़ी सब्जियां बनानी सीखूंगी और फिर हल्की फुल्की बनानी शुरू करूंगी। पता नहीं कोई खाएगा भी कि नहीं। अजहर खाएगा? बच्चे तो मुश्किल ही हैं खाए। आस्ते आस्ते खाने लग जाएंगे अगर नहीं खाते। मम्मा मेरे पास ना आम की चटनी भी, आपको याद है हमें वो निदा हिरा की दादी जो थी वो आम की एक बड़े मजे की चटनी बना के देती होती थी। हाँ, हम वो खाते होते थे गोभी आलू के साथ। अभी भी बबली खाना बनाती हैं। मेरी ना कजन की ना दादी माँ थी, वो इतने मजे का अचार डालती थी और याद है वो जब भी डालती थी हमें देती होती थी। उनका खराब नहीं होता था। हाँ, काला भी नहीं होता, ना काला होता था उनका अचार, ना खराब होता था, खराब होता था। तो वो बहुत मजे का अचार डालती होती थी और वो सबको देती होती थी। और वो आम की चटनी बनाती थी बहुत मजे की। कल भी जब हम वो सालन बना रहे थे ना, तो जो मामा मुझे बता रही थी कि ये अदरक, जीरा, लौंग और काली मिर्च ये सब कूट के जब भुनाई बिल्कुल हो रही हो तो तब सालन में डाल दो तो ऐसे टेस्ट आता है जैसे देगी सा सालन बना हुआ है। ये भी उन्होंने ही मामा लोगों को बताया था, तो मामा लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो आज मैं वैसे गोभी आलू बनाने का सोच रहे थे ना, तो मैंने कहा पकाएंगे, तो मुझे याद आ गया कि दादी माँ वो आम की चटनी बनाती होती थी तो उसके साथ हम खाते होते थे सब्जियां वगैरह। तो आज मेरे पास है आम की चटनी, पर पता नहीं कौन से ब्रांड की है। शान की है मेरे पास चटनी, तो देखते हैं। वो तो नहीं आपको इतनी अच्छी लगेगी, मैं सब खा लेती हूँ। उसके साथ आज खाएंगे। अब बन रहे हैं अंडे, साथ में ब्रेड। तो मुझे थोड़ा सा किचन साफ कर दूँ, मामा बना रही है, तो बस फिर नाश्ता करते हैं प्रॉपर। हालांकि देखा जाए तो पंजीरी और चाय मेरा नाश्ता ही था, लेकिन मामा के साथ करने का मज़ा ही अलग है। बहुत मज़ा आता है मामा के साथ बैठ के खाना खाने का। और अब तो बच्चे भी नहीं है, हम आराम से टीवी लगाते हैं, साथ में नाश्ता अपना आगे रखते हैं और आराम से नाश्ता करते हैं। ये देखें जी, एग ब्रेड हमारे रेडी हैं, ये खाएंगे।
और मैं ना पहले टोस्टर में ही डाल के टोस्ट करती होती थी और फिर ऊपर मार्जरीन लगाती होती थी, लेकिन अब मामा ने मुझे इतनी आदत डाल दी है ये फ्राइंग पैन तवों पे बने हुए की, इनका मज़ा ही अलग है, ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अम्मा मेरे कमरे में चलते हैं। हाँ, ये अपना मसाला तो लगा लो। मामा आलमंड बटर जैम मक्खन सबको कह रही है मेरे मसाले हैं, वाकई मामा के ब्रेकफास्ट के मसाले हैं, मामा ये खाती हैं। मैंने तो खाती नहीं 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 वाकई जो मेरी मामा है ना ये बर्तनों की है दुश्मन, लिटरली दुश्मन। बर्तन एक चम्मच में, चाहे वजह नहीं आपकी, बर्तन एक चम्मच भी नजर आ जाए ना तो मामा के तन बदन में ना बेचैनियां होनी शुरू हो जाती है कि ये एक चम्मच भी गंदा क्यों है, मैं इसे धो दूं। जब से मामा आई है ना मेरा डिश वॉशर ही नहीं चलने देती है, 3 दिन बाद मेरा डिश वॉशर चल रहा है। मामा ऐसे 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 नजर आपकी यूं खड़े हो ना, आपने नजर ऐसे की है, नजर उस साइड पे की है, उतनी देर में मामा ने बर्तनों को पकड़ लेना है। मामा नहीं बर्तनों को छोड़ेंगी। मेरा कजन भी मामा को यही कहता है कि आपी का फेवरेट काम जो है ना वो बर्तन धोना है। मेरी फैमिली में ना नानकों में सब मामा को आपी कहते हैं, तो वो कहता है आपी का फेवरेट काम है बर्तन धोना। अब बस हम लोग गोभी आलू बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक प्याज और उसको हमने ऑयल में करना है थोड़ा सा फ्राई। ये प्याज अब हो रहे हैं, इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और मसाले वगैरह। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, यहाँ पे हमने लिए 2 टमाटर, इन्हें इस तरह से काट दिया। अब इसी के अंदर मैं मसाले भी डाल देती हूँ। मामा आप जरा मुझे बताइए जाना ताकि आपके हिसाब का बने। 1 चम्मच नमक, 1 गोभी का फूल है ना तो 1 चम्मच नमक, और लाल मिर्च कितनी डालूं मामा? 1 चम्मच ही। ये देखें इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, ये आधा चम्मच हल्दी, और जीरा कितना डालूं? अच्छा वो जो अदरक वगैरह कूटना है उसमें ये थोड़ा सा इतना सा ना 1/4 चम्मच डाल देते हैं जीरे का। गरम मसाला डलता है, सूखा धनिया, ये थोड़ा सा ही सूखा धनिया, ये बस मसाले डाले हैं इसमें। और डाला तो है। अजवाइन कितनी डालूं मामा? आधा चम्मच ही डाल देते हैं अजवाइन का, ठीक है। ये मसाले सारे रेडी हैं अब, और यहाँ पे वही जो अदरक, साथ में थोड़ा सा जीरा, लौंगे और काली मिर्च भी डाली है, नहीं लौंग, अदरक और जीरा ये हमने कूटा हुआ है। ये लें, ये प्याज हो गया। अब इसमें जो मैंने बनाया था टमाटर और सारे मसाले ये इसमें ऐड कर देंगे। इसी के ऊपर मैं पानी का डाल दें। ये लेंगे, इसको थोड़ा सा हिला के, तो बस अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। 4-5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे के रखा है, और देखें टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं बस इसको यूं ही इस चम्मच से सारे मैश कर दूंगी। ये लें जी, ये टमाटर सारे मैश हो गए हैं, और इसमें जो टमाटरों के छिलके थे वो ये सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं आलू और गोभी जो काटी हुई है वो डाल दूंगी। ये आलू और गोभी कटी हुई है, अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। आलू ज़्यादा ही फ्री होके इधर गया था। ये देखें साथ में ना थोड़े से जो नरम नरम गोभी के पत्ते होते हैं ये वो भी डाले हुए हैं वो, और साथ में ये जो अदरक, ज़ीरा और लौंगे हैं ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग लहसुन नहीं डाल रहे। ये लें, डाल दिया। अब इसको हिला देंगे और बस फिर दम पे दे देंगे, और फिर आलू गोभी तैयार हो जाएगी। ये ढक्कन ऊपर दे दिया है, आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। और अम्मा ये कितना टाइम लगेगा पकने में? लगेगी बस, जैसे गल जाएगी बस देख लो। ओके। और साथ में हरी मिर्च भी ऊपर दम पर रख दो।
अभी हाँ मैं रख धनिया भी? धनिया नहीं, धनिया तो ठंडा होकर डालना चाहिए, अंदर काला हो जाता है। ओके, तो हरी मिर्चें भी रख दूँ? हरी मिर्ची मैं देती हूँ। ये लें जी, ये हरी मिर्चें भी इसके ऊपर डाल के। दम पर रख दूँ, हल्की आंच कर। गोभी आलू को रख दिया दम पे। अब बस मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से उठाने के लिए, बच्चों को लेते हैं और घर वापस आते हैं और फिर बस खाना शुरू हो जाना है। भूख शुरू हो जानी है। अभी पुप्पो डैडी भी आ रहे हैं और वो कह रही थी कि मैं छलियाँ लेके आ रही हूँ, तो वो छलियाँ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर खाना इकट्ठे खाएंगे। मैं सोच रही हूँ घर वापस आके ना मैं पकोड़े भी बनाती हूँ, चाय के साथ पकोड़े वगैरह खाएंगे। बच्चों को स्कूल से पिक किया है, घर आई हूँ, थोड़ा सा पकोड़ों का सामान रेडी किया है और अब मैं ईसा को लेके जा रही हूँ हेयर कट के लिए। इसका हेयर कट फटाफट से करवाते हैं और फिर वापस घर आते हैं और फिर पकोड़ों को फ्राई करते हैं। ईसा का हेयर कट हो गया, साफ सुथरा लगने लग गया, नीट सा। बस अब हम घर जा रहे हैं, घर जाते हैं और पकोड़े बनाते हैं। क्या पता अभी तक पुप्पो लोग भी आ गए हों, जाएंगे तो पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। दादो आ गई हुई हैं? ये पैसे कहाँ से आए हैं? It's for all of us. No. She said happy birthday. हैप्पी बर्थडे। अभी तो आपकी बर्थडे में बड़ा टाइम है, बर्थडे के पैसे भी मिल गए। जो साथ ही तुम्हें शॉप पे जाने की पड़ गई है। ओके चलो ईसा आप जाओ, जाके शावर लो। नहीं अभी नहीं। हम अस्सलाम वालेकुम डैडी जी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अम्मी ये प्लम्स चाची की तरफ से आए हैं? काफी सारे कौन से डॉक्टर साहब ने? अच्छा उनके घर प्लम लगे हुए हैं? सारे से तो बंदे ने बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के हैं। अब जरा से तो रहेंगे, इसी में नहीं पूरे हो जाएंगे। अम्मी आए बैठे। ईसा आओ बैठो बेटे। चलो आओ बैठो, प्लेट बनाओ अपनी। शावर ले लिया, गुड बॉय। आपने केचप ले लिया? वो बीच में मिर्च आई होगी ना उस साइड पे, इसलिए लग रही है। अम्मी ले। हाँ जी बेटा जरूर। ये वाला दे दी है उसको, बर्थडे की पड़ी हुई है। हाँ मैं दे दी। उसने आपको क्या कहा है हमजा ने? कुछ नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। तो तंग किसे पता लगा बर्थडे? हाथ में लाया ही है तो दूसरा लफ्ज़ भी बर्थडे है। ये होता है ना, बच्चों को अपनों को पता होता है। मुझे नहीं उसने कहा। आपको नहीं कहा? ना मुझे तो कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह हाफिज डैडी जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अपने घुमाने। अल्लाह हाफिज अम्मी जी। बाजी, अच्छा बाजी आई। हाँ अम्मी तो भी यहीं पे है, अम्मी अपनी चीजें रख ली हैं। चीज किसकी? सारा की तो सारा की देती है मैंने इसमें। ज़ियान दादो गेव यू मनी, बाथरूम से निकल आया है। कितना खुश हो रहा है। तुम्हें मिल गए हुए हैं नहीं बर्थडे प्रेजेंट? This is my birthday ये present. ईसा के और उसके हैं दोनों के। नहीं वो ईसा के उसके ये पड़े हैं। अच्छा ईसा के अलग से हैं। अच्छा अच्छा ईसा के थे। ये तो इसकी बर्थडे का है ना? देखा अम्मी उसने कह दिया वो मेरे भी हैं। ईसा के हमारे नहीं नहीं आपके नहीं है। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ ये आ जाए बिन वापस रखे। हाँ कल ये लें जी, अम्मी वापस जा रही हैं। अच्छा ये पहनने चलेगी। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अल्लाह ने जिसका रिस्क जहाँ पे लिखा है ना उसने वहीं पे खाना है। फुप्पो और डैडी बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ करके चले गए थे, गाड़ी में भी जाके बैठ गए थे कि हमने दिन दिन की रोशनी में घर वापस जाना है। और मेरे दिमाग में आया कि आज तो मैंने आलू गोभी बनानी सीखी है मामा से, तो फुप्पो और डैडी को भी खानी चाहिए। फुप्पो और डैडी को बहुत शौक़ है वेजिटेबल्स खाने का। तो मैं फटाफट से भागी और मैंने कहा चले आए, आलू गोभी बनी हुई है और रोटी बिल्कुल हमने अब थोड़ी देर में बना लेनी है, तो आप लोग भी खा के टेस्ट करके जाएं।
और बस फिर फूफो और डैडी वापस आ गए और इतना मज़ा आया। हम लोगों ने इतने शौक से इतने मज़े से खाई कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे भी जब 2 से 4 लोग हो जाएं तो रिस्क में बरकत पड़ जाती है और खाने का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। हालांकि क्या सालन था, एक सादा सी आलू गोभी का सालन, पर सब जब मिल के बैठे ना तो लगा कि पता नहीं कौन सा हम कोई शाही खाना खा रहे हैं। आलू गोभी थी, साथ में आम की चटनी थी और अचार था और मज़ा ही मज़ा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये खाने का। आराम से हम बैठे, साथ में रायता बनाया, सब ने बैठ के आराम से खाया। इवन अज़हर ने भी खा लिया, जो हमेशा कहता है कि मैंने नहीं आलू गोभी खानी, मैंने नहीं खानी। वो भी सबके साथ बैठा और उसने भी खाया और हमने बहुत इंजॉय किया। साथ में बातें करते गए, साथ में खाना खाते गए और मज़ा आता गया। कुछ लोगों के हाथों में ना जायका कूट कूट के भरा होता है और मेरी मामा के हाथ कुछ ऐसे ही हैं। आपने जो भी चीज़ें मैंने देखा होगा बनाई हैं उनमें बहुत सादा मसाले डलते हैं। इवन बिरयानी में भी मेरी मामा इतने सादा मसाले डालती हैं और उसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है। आज भी जैसे आलू गोभी बनाई थी, इसमें ना कोई लहसुन था, ना कोई सूखा धनिया था, ना कोई गरम मसाला था, कुछ भी नहीं था। मामा थोड़े से ही मसाले डालती हैं और खाने का जायका ज़बरदस्त किस्म का बनता है। अल्लाह, ये जो मामा की ये चीज़ है ना, ये जायके वाली चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमें भी मिल जाए विरासत में मामा से। अभी तक नहीं मिली है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में शायद मिल जाए। जी अल्लाह हाफ़िज़। मगरिब की नमाज पढ़ के आई हूँ किचन में और ये देखें मामा इज डूइंग हर फेवरेट थिंग। मामा का पसंदीदा काम, बर्तनों की जान हम नहीं छोड़ेंगे। घर के काम तो करने होते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये फूल कितना प्यारा है और ये मामा को किसने दिया है? मामा किसने दिया आपको ये फूल? क्या नाम था? टरीना। तरीना टरीना। तरीना टरीना। थरी थरीना न थ नो थ ट टरीना टरीना टरीना, ठीक है ना? हाँ, ये मेरी नेबर है टरीना, उसने मामा को एक फूल गिफ्ट किया। मामा गार्डन में कपड़े उठा रहे। हाँ मुझे क्या कहा अम्मा आपने? उसने क्या बातें की? मामा को इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती, हाँ। तो इन्होंने बातें कैसे की हैं? थोड़ी थोड़ी तो इंग्लिश में मैंने बातें की उससे, उसको समझ लग रही थी मेरी बातों की। अच्छा, क्या कहा आपने? मुझे फ्लावर, मुझे ना कहती तोड़ के ना, तो मैं वहाँ खड़ी थी ना, हाय किया मैंने, उसने भी मुझे हाय किया, मैंने भी हाय कर दिया। तो मैंने कहा फ्लावर तोड़ कर मुझे खुद ही दे दिया। खुद ही दे दिया। हाँ, मैंने आपको पहले भी दिया था ना? हाँ, मैंने कहा थैंक यू। तो कहती वेलकम। तो फिर मैंने कहा तुम्हारा गार्डन ना बहुत ब्यूटीफुल है। तो कहती या फिर मैंने कहा लवीना को शौक नहीं है गार्डन का, नहीं है शौक। तो कहती या उसको भी मेरी औकात पता है। मुझे ना कहती है, एक दिन कहती है मुझे समझ नहीं आता मेरी बेटियों में सफाई का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है। मैं जब उनके घर जाती हूँ मैं बस सफाइयाँ ही करती रहती हूँ। मेरे जो नेबर्स है ना, एक साइड पे एक कपल रहता है एंड दे आर लाइक 70-80 इयर्स ओल्ड दोनों कपल, और एक साइड पे नैनी जिल रहती हैं, वो ऑलमोस्ट 100 इयर्स की हैं। तो मेरे नेबर्स बड़े ही अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। तो देखिए उसे पता था कि मामा को फूलों का बहुत शौक है और अलवीना कोई फूल लगाती नहीं है, तो मामा को काट के फूल दे के गई है। वहीं से दिया है, वहीं से पकड़ा है। हाँ, साइड से ही पकड़ा। पास आता है। ये देखो नानो कह रही है प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं नहीं प्यासे के पास जाता। समझ आई है नानो ने क्या कहा है? उससे क्या पता मामा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे अभी ये सालन जो है थोड़ा गर्म है, इसे मैंने रखा है ठंडा हो जाए। मैंने ज़ियान के लिए डाला है, उसको खिलाती हूँ। फिर हम पढ़ेंगे इशा की नमाज, और इशा की नमाज के बाद मामा खाएंगी सेवइयाँ, मैं खाऊंगी एप्पल पाई। अम्मा ज़ियान को ना मैं ये आलू गोभी खिलाने लगी हूँ और मैंने कहना है कि चिकन खिला रही हूँ। देखते हैं उसे पता लगता है कि नहीं। ये लो मेरा बेटा रोटी चिकन के साथ खा ले। मेरा बेटा नाइस है ज़ियान। ज़ियान इज इट नाइस? गुड बॉय। कितनी पसंद है इसको रोटी चिकन के साथ। ये देखिए मैंने एप्पल पाई बनाई है, रेडीमेड है, खुद थोड़ी बनाई है। तो ये मैंने अज़हर के लिए और ईसा के लिए डाली है। पहले इन्हें देती हूँ और फिर खुद खाती हूँ। ईसा बेटे, ईसा बेटे आओ बेटे, ये लो, ले लो मेरा बेटा, ये लो, एक डैडी को दे दो और एक आप ले लो। हाँ, ये वाली आप ले लो। ओके मेरा बेटा,
चाय आप ले जाएं, अच्छा सवैयाँ भी ले जाएं, मैं अपना ले आती हूँ, ठीक है। मैंने अपने लिए भी ये डाल ली है एप्पल पाई विद आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम ना थोड़ी मेल्टेड पसंद है, तो मैंने डाल के ना रख दी थी 5-10 मिनट के लिए। अब मैं खाने लगी। मामा देखें यहाँ पे बैठी अपना खा रही हैं। अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। ओए होए होए, बब्बी का गला खराब हो रहा है। कच्च मेला मुग्गी। आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। फुप्पो आई, इतना मज़ा आया, हमने इतनी बातें की कि मैं क्या बताऊं। हाय अल्लाह, मैं कितना ही बोलती हूँ ना कि मैं क्या बताऊं। इवन मेरा बेटा भी मुझे ना बार बार कहता है, मामा तुम हर वक्त ये क्यों कहती रहती हो कि मैं क्या बताऊं, कि मैं क्या बताऊं। लगता है मेरे मुंह पे ही चढ़ गया हुआ है। हाँ, लेकिन बहुत 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 मज़ा आया। फुप्पो को बस पता लग गया है कि बच्चे ना छलियाँ बहुत शौक से खाते हैं। मामा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, अज़हर को भी पसंद है। फुप्पो आज फिर से हमारे लिए ना छलियाँ उबाल के, मुझे ज़रूर डैडी लेके आए होंगे, तो वो उबाल के हमारे लिए लेके आई थी। मुझे उनका दोपहर में फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं छलियाँ लेके तुम लोग के लिए। मैंने कहा जी ज़रूर आए। वो आई, फिर हमने पकोड़े खाए, टी टाइम किया। उसके बाद पुप्पो बिल्कुल जाने लगी, बैठने को ही तैयार नहीं थी। डैडी वाज लाइक नहीं बस अब मैंने घर जाना है। डैडी गाड़ी में जाके बैठ गए, फुप्पो भी चले गई। तो मामा ने कहा चलो मैं रोटी पकानी है मैंने। तो मैंने कहा फुप्पो जब रोटी तो बिल्कुल पकने लगी है तो आप जा क्यों रही हैं, वापस आए। फुप्पो को हमने गाड़ी से वापस बुला लिया कि आए रोटी खाते हैं इकट्ठे। आज मैंने मामा से गोभी आलू बनाने सीखे हैं, तो आप लोग भी ज़रा ट्राई करें कैसे बने। हम सब ने खाए, बहुत मज़ा आया। और मामा ने मुझे बताया था इसमें लहसुन बिल्कुल भी नहीं डला। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत करती हूँ। एक तो मैं वेजिटेबल्स बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इतनी कोई खाता नहीं है घर में, बच्चे भी नहीं खाते हैं, अज़हर भी नहीं इतने शौक से खाता है। और मुझे जब भी दिल चाहता था ना मेरा खाने का, तो फुप्पो ने बनाई होती थी, तो मैं फुप्पो से लेके खा लेती थी। फुप्पो के पास तो हम जाते ही हैं, तो मैं वहीं पे खा लेती थी। घर में वैसे ही दूसरी चीज़ें ही बनती रहती थी। लेकिन आज मुझे मामा ने बताया एंड आई रियलाइज़ कि मैं बहुत सारी चीज़ें गलत करती थी। लाइक कि मैं हमेशा लहसुन भी डाल देती थी, और जिस तरह से मामा ने बताया ना, मेरा तरीका तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब सा ही था। मैं मसाला सा बना के आई डोंट नो मैं क्या करती थी, लाइक ठीक नहीं बनाती थी। अब तो मुझे ये भी नहीं याद मैं करती क्या थी, क्योंकि इतनी देर पहले बनाई थी। लेकिन अब मुझे पता लग गया, और मामा ने मुझे बताया इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी बनानी है। माश की दाल भी इसी तरह से पकानी है। मामा अगर बैंगन वगैरह बनाने हो तो वो भी ऐसे ही बनाने हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं। ओके, तो अब मुझे पता लग गया, अब मैं याद रखूँगी हमेशा। और ये जो मामा ने मुझे टिप दी है ना, अदरक, ज़ीरा, लौंगे, और अगर आप लोगों ने काली मिर्चें डालनी है वो भी लाइक कूट के और भुनाई के टाइम पे, बिलीव मी मैजिक मैजिक, खाने का जायका चेंज, बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो बस अब आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। 90% लोग तो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब किए बगैर ही देखी जाते हैं। कर दें सब्सक्राइब। अब जब मैं वीडियो फिनिश करूँगी ना, तो एंड में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर।